हमेशा ही उनका काम चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो इस रैली पर तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आम जनता को तो फायदा हो ना हो, कांग्रेस को कितना फायदा होगा इस रैली से? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी इस समय इस रैली के फायदे दो स्तर पर होंगे। पहला होगा केंद्रीय स्तर पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जब एक मंच पे होंगे तो जो मांग लगातार उठ रही है कि राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसको उस बात को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के सेंट्रल के सारे नेता मौजूद होंगे। और दूसरा जो फायदे की बात है वो है प्रदेश कांग्रेस को। राजस्थान में 2023 में चुनाव है, यानी केंद्र के चुनाव से ठीक एक साल पहले राजस्थान में चुनाव होंगे और राजस्थान सहित कुछ राज्यों में चुनाव होंगे। और ये सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा सकेगा, क्योंकि 2024 में जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है और तमाम विपक्ष एक मंच पर आकर ये कहने की बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता परिवर्तन कर देगा इस बार, और जनता उन पर मोहर लगाएगी, क्योंकि केंद्र की जो नीतियां हैं वो जनता विरोधी है, आम जन विरोधी है। तो इस पूरी रैली का जो बड़ा फायदा लेके जाएगा वो प्रदेश कांग्रेस लेके जाएगा। 2023 में चुनाव है, इस मंच से यही बताने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान कांग्रेस में जितनी भी समस्याएं थी अब वो खत्म हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हैं। मंच पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ में सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ में मौजूद होंगे। तो इस रैली के दो राजनीतिक फायदे होंगे। पहला, केंद्रीय स्तर पर जो बड़ा फायदा होना है, क्योंकि महंगाई की जो पहली रैली है वो पहली बार दिल्ली से बाहर हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि कांग्रेस की कोई केंद्रीय रैली दिल्ली से बाहर हो रही है, और उसका फायदा जयपुर को पूरी तरह से मिला है। तमाम कोशिशें हुई रैली को रद्द करवाने की, 2 याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लगी, लेकिन वहां सरकारी अधिवक्ताओं ने खास तरह से पैरवी करी, याचिकाओं को खारिज करवाया गया, रैली का रास्ता साफ करवाया गया। और आज ये कोशिश होगी प्रदेश कांग्रेस के बताने की कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी पूरे देश में कि जो महंगाई बढ़ रही है, जिस वादे के तहत केंद्र सरकार आई थी वो वादा केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, तो उस पर भी हमलावर हुए हैं राहुल, उसकी भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। कांग्रेस ने जो नया मुद्दा उठाया कि जो 700 किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, उस बात को भी यहाँ पर कहा जाएगा। जो क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है और उसके बावजूद जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, और अब दिवाली को जब दाम कम हुए थे उसके बाद से दामों में कोई कमी नहीं की गई, जबकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं। बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन दाम को लगातार कम नहीं। तो इस बात पर भी खास तरह से जोर रहेगा कि किस तरह से जो है कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां हैं, वो मुनाफे में जा रही है। जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो वो तुरंत दाम बढ़ा देती है, लेकिन अब दाम कम नहीं किए जा रहे। रसोई गैस सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा होगा। महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि महिलाओं की जो वोट है वो टर्निंग पॉइंट भी होते हैं कई बार चुनावों में। तो महिलाओं पर खास तरह से फोकस रहेगा। महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से रसोई का बजट बिगड़ा है, आम गृहिणी का, मिडिल क्लास का, उसको लेकर पूरी तरह से फोकस रहेगा। तो आज की जो रैली होगी वो कांग्रेस में जान फूंकने वाली रैली होगी। जयपुर से संदेश जाएगा, पूरे देश के अंदर जाएगा। देश भर के नेता जुट चुके हैं। 9:30 बजे प्रियंका गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से लंच दिया जाएगा ओटीएस में। ठीक है सचिन, मैं आपसे और भी जानकारी लूंगी। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं रवि सिसोदिया, उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जयपुर से पूरे देश में संदेश जाएगा, तो रवि, दिल्ली तक संदेश पहुंचेगा, क्या सुगबुगाहट वहां पर चल रही है? रैली की तैयारी की गई, उससे ये जरूर कह सकते हैं कि पार्टी में जान फूंकने के लिए ये रैली की तैयारी की गई। हालांकि पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन वहां पे कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इजाजत नहीं मिली थी और उसके बाद जयपुर का चयन किया गया था। जहां तक रैली में शामिल होने की बात करें तो जो तमाम सांसद हैं, सभी सांसदों को रैली के लिए बुलाया गया है। उसके अलावा जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी राज्यों के सभी प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है। और जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की, वहां के मंत्रियों को भी रैली में शामिल होने के लिए जयपुर आने के लिए बोला गया है। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी रैली होगी जिसमें कांग्रेस के सभी लीडर्स को शामिल किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के आने की संभावना है कि तीनों आएंगे, तीनों मंच साझा करेंगे। और उसके अलावा एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से पार्टी के अंदर से तैयारियां चल रही थी। पहले हालांकि दिल्ली में रैली को लेकर परमिशन नहीं मिल पाई थी, जो अनुमति मांगी जाती थी वहां नहीं मिल पाई, तो उसके बाद चयन किया जाता क्या कि रैली कहाँ की जाए। दिल्ली में परमिशन को लेकर क्या हवाला दिया गया था, क्यों परमिशन नहीं मिली थी दिल्ली में? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो और ऐसे में
दिल्ली में 30 दिसंबर तक के लिए कहा जा रहा था कि वहां पे अभी कोई बड़ी रैली आप नहीं कर सकते थे, आयोजित नहीं कर सकते थे। तो एक बड़ी वजह थी। हालांकि इसको लेकर भी राजनीति हुई और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि चूंकि कांग्रेस रैली करने जा रही है उनको अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि तमाम मॉल और स्कूल खुले हुए हैं। तो ये एक तरह से एक दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जरूर। बिल्कुल, देखिए रवि, कोरोना तो जयपुर और राजस्थान में भी है। खैर, आप ये बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और तमाम वरिष्ठ नेता जो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे हैं, वो कब तक पहुंचेंगे, कब तक निकलेंगे दिल्ली से? देखिए, करीब 12:30 बजे का कार्यक्रम है। तो ये माना जा रहा है कि सुबह सब अलग अलग फ्लाइट से जयपुर पहुंचेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो करीब 12 बजे इनका जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके अलावा जो और भी लीडर्स हैं, जो सांसद हैं, वो सब भी सुबह की फ्लाइट से सुबह तक जयपुर पहुंचने का उन सभी का कार्यक्रम है। तो ये कहा सकता है कि दोपहर तक या दोपहर 12 बजे से जो रैली शुरू होने वाली है, उससे पहले जो सांसद हैं या जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनके जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जी, अगर इस रैली के सिर्फ फायदे की बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा इस रैली से? देखिए, जो एक मसला था वो मसला महंगाई का था। इस मसले को कांग्रेस उठाती हुई रही है। अभी चूंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, संसद के सत्र के दौरान भी महंगाई के जो मसला था, महंगाई का जो मुद्दा था, इसे भी कांग्रेस ने उठाया। तो इस रैली के जरिए पार्टी में जान फूंकने की तैयारी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी रैली हो रही है जहाँ पे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठा होंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट करने की एक कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जिनको कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से पार्टी को चला रहे हैं, तो राहुल गांधी को लेकर भी एक संदेश राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े हैं, जो टीम वर्क जो कर रही है, उसके तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात मानी जा रही है कि पार्टी में एक नई जान फूंक जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टी को दरकार थी कि पार्टी एकजुट दिखे। अभी जो रैली की जो तैयारियां हुई थी, जो रैली करने की जो पहले तैयारियां थी दिल्ली में करने के पीछे सबसे बड़ी मंशा यही थी, क्योंकि अगर दिल्ली में रैली होती है, वहां पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद एक संदेश दी जाती है पार्टी को लेकर, तो ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव उससे जोड़कर दिखा जा रहा है। हालांकि जो मसला है महंगाई का मसला, ये मसला कांग्रेस बहुत दिनों से उठाती हुई रही है, संसद सत्र के दौरान भी इस मसले को उठाती रही है। तो ये दिखाने की कोशिश है कि आम लोग जुड़े मसले